नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराट मौर्य और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुगल और मौर्य साम्राज्य की और जानने की कोशिश करेंगे दोनों साम्राज्यों में कौन सा साम्राज्य अधिक सफल और शक्तिशाली था। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। इसकी तुलना में मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक था। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि आज के भारत से कहीं ज़्यादा बड़ा था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर मूल रूप से उज़्बेक था और बाकी मुगल शासक भी सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। इसके विपरीत मौर्य शासक मूल रूप से भारतीय थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक की जन्मभूमि मगध थी, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के शासकों की बात करें तो इनमें बाबर, अकबर और औरंगजेब प्रमुख थे। दूसरी ओर अगर मौर्य शासकों की बात करें तो इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका द ग्रेट प्रमुख थे। इसके बाद हम मुगल और मौर्य साम्राज्य की धार्मिक नीतियों के बारे में जानते हैं। मुगल शासक सेंट्रल एशिया से आए थे, जो मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम्स थे। काफ़ी इतिहासकारों का मानना है कि बाबर और औरंगजेब के शासनकाल में दूसरे धर्मों पर काफ़ी अत्याचार हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू धर्म के लोगों पे जजिया कर लगाया जाता था, जिसका उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ था। मौर्य शासक मुख्य रूप से वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन मौर्य शासनकाल में बाकी संप्रदाय जैसे बौद्ध, जैन और अजीविक पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी ये बात सिद्ध होती है कि मौर्य शासनकाल में किसी भी धर्म संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं होता था। अगर हम प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो मुगल साम्राज्य में एक से अधिक राजधानियां यानी कैपिटल्स थी, जिनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर और फतेहपुर सीकरी शामिल थे। काफ़ी इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के शासनकाल में मुगल प्रशासन काफ़ी मजबूत हुआ और इसमें काफ़ी सुधार भी हुए थे। मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से उर्दू, हिंदी और पर्शियन भाषा बोली जाती थी। मौर्य साम्राज्य की केवल एक राजधानी थी, जिसे उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं, अकबर की प्रशासन व्यवस्था कभी भी उतनी मजबूत और शक्तिशाली नहीं थी जितनी 19 सदियों पहले मौर्य शासनकाल में थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रशासन नीतियों में मौर्य साम्राज्य मुगल साम्राज्य से अधिक सफल था। मौर्य शासनकाल में मुख्य रूप से ब्राह्मी, मगधी और प्राकृत भाषा बोली जाती थी। इसके बाद सैन्य शक्ति की बात करें तो दोनों साम्राज्यों के पास काफ़ी शक्तिशाली सेना थी। मौर्य और मुगल शासनकाल में 19 सदियों से अधिक का अंतर था, जिसकी वजह से मुगल शासनकाल में तोप और बारूद इत्यादि का आविष्कार हो चुका था। अगर बात करें ट्रेडिशनल आर्मी की तो इसमें मौर्य साम्राज्य की सेना मुगल साम्राज्य की सेना से अधिक विशाल और शक्तिशाली थी। मुगल सेना ने भारत के अधिकतर छोटे छोटे राज्यों के साथ युद्ध किए थे, जबकि मौर्य सेना ने मगध साम्राज्य के साथ अन्य भारतीय राज्यों और शक्तिशाली सेल्यूकस एम्पायर की सेना के साथ युद्ध किए थे। इन तथ्यों से यह बात सिद्ध होती है कि मौर्य सेना ने अधिक मुश्किल परिस्थितियों में युद्ध किए थे। मुगल और मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की बात करें तो मुगल साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक चला। इसके विपरीत मौर्य शासन केवल 140 वर्षों तक रहा था। इसके बाद दोनों साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था के विषय में जानते हैं। मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया की टोटल जीडीपी में लगभग 28% योगदान था। मौर्य शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया की टोटल जीडीपी में लगभग 32% योगदान था। चलिए इन सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सा साम्राज्य अधिक सफल और शक्तिशाली था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य मुगल साम्राज्य से बड़ा था, लेकिन शासनकाल की बात की जाए तो मुगल शासन अधिक समय तक चला था। धार्मिक नीतियों की बात की जाए तो इसमें मौर्य साम्राज्य कहीं ज़्यादा महान था। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन व्यवस्था में भी मौर्य साम्राज्य मुगल साम्राज्य से आगे था। सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था में भी मौर्य साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था।
दोनों साम्राज्यों के इतिहास को जानने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लगभग हर विषय में मौर्य साम्राज्य मुगल साम्राज्य से अधिक सफल और शक्तिशाली था। मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड में दी गई जानकारी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।